पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में सैकड़ों बिजौली निवासियों ने महापौर के सामने हजारों लोगों की जान पर बनाई परेशानी को बयां किया। प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से बिजौली में खंतियों में शहर का गीला और सूखा कचरा डाला जा रहा है, जबकि ये भी नियमों के विरुद्ध था। लेकिन इस वर्ष चुनाव होने के बाद से बिजौली में रिहायशी इलाके के पास ही कूड़ा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। 3.5 टन कचरा हर रोज यहां डंप किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का भी वेस्ट यहां फेंका जा रहा है। यह कूड़ा ही नहीं, यहां शहर भर के मरे हुए जानवरों को भी लाकर इस कूड़ा डंपिंग यार्ड में फेंका जा रहा है, जिसके कारण यहां के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। कूड़ा डंपिंग यार्ड का कुछ क्षेत्र तो दलदल बन गया है। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि ना तो मास्टर प्लान में और ना झांसी विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने के लिए इस जगह को चिन्हित किया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने की अनुमति नहीं ली गई है और ना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइन के मानकों के अनुसार यहां कूड़ा डाला जा सकता है। बिजौली क्षेत्र आबादी की जमीन है। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा है कि ये वहां पर बिजौली क्षेत्र आबादी की जमीन है। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा था कि यहाँ पर मोटर व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, लेकिन अब वहाँ कूड़ा डंप किया जा रहा है। इस कदर वहाँ पर बदबू फैल रही है कि बिजौली में सांस लेना दूभर हो गया है। प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि कल ही बिजौली में 2 बच्चों का स्वर्गवास हो गया। प्रशासन जल्द नहीं चेता तो बिजौली क्षेत्र में बरसात के मौसम में महामारी फैलने की आशंका है, इसलिए कूड़ा डंप करना यहां तुरंत बंद कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइन के अनुसार आबादी से 5 किलोमीटर दूर किसी जगह कूड़ा डंप किया जाए। पूर्व शहर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी इम्तियाज हुसैन ने कहा कि प्रशासन को जनता की परेशानी को समझना चाहिए। यहाँ मक्खियों का इतना प्रकोप है कि कपड़े सूखने को डालने पर मक्खियाँ उस पर बैठकर कपड़े गंदा कर देती हैं। यहाँ की दीवारों में लाखों मक्खियाँ बैठी देखी जा सकती हैं। यहाँ के लोगों को स्किन की बीमारी हो रही है। यहाँ कूड़ा डंप किए जाने को रोकना बहुत जरूरी है। इस मौके पर पार्षद रिंकू वंशकार, अफजाल हुसैन, मनीराम कुशवाहा, अजीत राजपूत सहित सैकड़ों बिजौली ग्रामवासी उपस्थित रहे। इतना बड़ा करप्शन है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी आ गई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आप समझो ना, उनका प्रोसेस प्लांट लगा, वो इनको मर जाएंगे। जैसे भी 2 बच्चे कम मरे तो डायरिया हुआ ब्रजेश मंत्री जी वहाँ पे ये हकीकत है कि आज घंटा खड़े नहीं हो सकते। मैंने चाय पी और एक जगह और वो ऐसा खाई टाइप के पहाड़ के पास डंपिंग हो रही है। जानवर, कूड़ा, प्लास्टिक और दीवार से लगे हुए जेडीए के प्लान में नहीं है वो कूड़ा घर, न पुराने प्लान में है न नए प्लान में है। रजिस्ट्री तो हो रही वहाँ बिजली के पैसे क्यों वसूल रहे आप? जब कूड़ा घर बिल्कुल, इनके 2 बच्चे मर गए, उनका मुआवजा कौन देगा? 5 किलोमीटर के सर्कल में सर नहीं करेंगे। अभी तक कम ले रहे हैं, डायल बेसिस पर सब कम ले रहे हैं। अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 320 मनो की क्षमता 320 टन है प्रोसेस करने की था। एक दिन में 320 टन प्रतिदिन। अगर 320 करेंगे अपन तो जो 2 लाख टन हो गया, ये कैसे होगा? 320 तो निकल नहीं रहा। वो कैसे होगा? अरे ये 2 लाख टन पड़ा है, कचरा पहुँच गया। अभी इस बार बनाना वाला वहाँ पे नहीं है सर, जो है 2 लाख टन जो है। अरे यार कहाँ है डॉक्टर साहब, कितना है भाई ये बताओ ना। सर जो वहाँ पर है सर वो पर डे जाता है, पर डे उस पर काम हो रहा है कूड़े वाला, तो उसमें आईडीएफ अलग है और जो पर डे वाला जा रहा है, पर डे वाला जा रहा है, पर डे वाला अलग है। ये बिजौली क्षेत्र के लिए समस्या लेके आए हैं जी। कल आपने मौके पर मुआयना भी किया, क्या पाया? कल वहाँ गए थे देखने, बिजौली की बहुत सी लेडीज आई थी, मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या उनकी परेशानी है। तो वहाँ गए तो बड़ा हालत वहाँ के बाद खराब है। एक खंती टाइप की है, 2 जगह डंपिंग होती है वहाँ पे। एक खंती टाइप की है, उसमें काफी सालों से, करीबन 3-4 साल से कचरा फेंका जा रहा है। तो वहाँ तो ऐसा है कि अगर कोई गिर जाए, दलदल टाइप है कि गिर जाए तो खत्म है उसकी कहानी। और जहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
प्लांट जो लगा हुआ है वहाँ की भी हालत ऐसी है। वो मेरी बात हुई अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा ये ट्रायल पर है अभी, लेकिन उस हिसाब से वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। आप इतनी मेयर हैं, आपके स्तर पे उसके लिए क्या किया जा रहा है? अभी तो देख के आए हैं और मेयर साहब जो उचित समझेंगे वो करेंगे। उनसे अभी हम बात करेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि कल ही गए थे देखने, और मेयर साहब से मिलके बैठ के बात करेंगे और अच्छे से अच्छा जो भी सुझाव होगा वो हम अपनी झांसी की जनता के लिए करेंगे। आप एक महिला डिप्टी मेयर है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ परिवार किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ काफी आबादी वाला क्षेत्र है और मतलब वहाँ की हवा में ऐसा कह सकते हैं कि एकदम जहर टाइप का है कि आप खड़े हो जाएंगे तो आप एक सेकंड सांस भी नहीं ले पाएंगे। वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या आप शासन से इसके लिए क्या करेंगे? आप मेयर साहब से बैठ के बात करेंगे और जो उचित से उचित होगा उसको वहाँ से हटाने को। आज ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मंत्री जी भी आए हैं, इस समस्या को लेकर बचाव क्या निदान निकले क्या? बिजौली में जो सोलर बेस्ड मेन प्लांट लगा हुआ है उसमें हमारे झांसी नगर का जो कचरा निकलता है वो डोर टू डोर के माध्यम से वहाँ डाला जाता है। वहाँ प्लांट लगा हुआ है, उस पर जो है उसका सेग्रीगेशन करते हैं, RDF अलग निकालते हैं जो हमारा सीमेंट फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो गीला कचरा है उसकी हम खाद बनाते हैं। तो ये समस्या है, लेकिन सभी लोग यहाँ मिलने आए हैं। वहाँ आसपास मकान बने हुए हैं, गंध बहुत आ रही है, तो लोगों की समस्या जायज़ है, उसको हम अभी 2 बजे देखने जा रहे हैं। तो उस जनता की समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी। ये 3 साल पहले बनाया गया था, अपने काल में नहीं बना। हमारे पूर्व मंत्री हमारे मित्र आदरणीय प्रदीप जैन आदर्श जी यहाँ आए हैं, उनके साथ हमारे जो है सभी लोग आए हैं और हमारे वहाँ के पार्षद रिंकू वंशकार भी वो भी साथ में हैं। तो ये जनता की समस्या हमारी समस्या। हम मोदी जी के सिपाही, योगी जी की सरकार है, मोदी जी योगी जी की सरकार है और जनता के हित के लिए हम पूरी तरह से समर्पित। इसका हम मौके पर जाकर इसका 100% समाधान करेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। जनता से चुने हुए हमारे महापौर जी और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, अपन नगर आयुक्त से हमने झांसी की प्रमुख वेदना बताई। जब से झांसी का किला बना उस समय से बिजौली के लोग भी वहाँ निवास करते हैं और आबादी की जमीन है, मास्टर प्लान में भी आबादी है। वहाँ पर पिछले महीने मई के महीने में चुनाव के बाद इनसे कहा गया कि अब यहाँ पर मोटर व्हीकल चार्ट होंगे। वहाँ के सभासद रिंकू वंशकार जो बहुत समर्पित हैं, प्रशांत शर्मा, इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ और तो नहीं होना, तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होना। फिर वो कूड़ा जो 3 साल से खंतियों में डल रहा था, जिसमें खंतियों में नहीं डलना चाहिए था, वो कूड़ा यहाँ डलने लगा खुली ट्रॉलियों से। एक दिन में 200 से 300 ट्रॉली आती हैं और बगल में सारे मकान है, 6 स्कूल हैं। कल 2 बच्चे भी मर गए। तो आज हम लोग चूंकि इसके अंदर विकास प्राधिकरण में भी नहीं है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी एक 5 किलोमीटर का बिल्कुल मानक दिया है। आज हम लोग महापौर जी के सामने इस उद्देश्य से आए हैं कि इस कूड़ा घर को वहां से हटना चाहिए। अगर महापौर जी ने कहा है कि हम निश्चित रूप से जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और अगर महापौर जी नहीं माने तो हम उनके घर पे धरने पे बैठेंगे। अधिकारियों के भी और महापौर जी के भी बिजौली से कूड़ा घर हटना चाहिए, क्योंकि वो नारकी जीवन जी रहे और मर रहे। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी के भी। और शहर में जो कंपनी इसको काम कर रही उसकी भी जांच होना चाहिए। वो इतनी बड़ी धनराशि अभी हमारे संज्ञान में आए 15 करोड़ रुपए भी उन्होंने लिए। लेने के बाद क्या कर रहे? मौत का सामान पटक रहे। और आज हम लोग जब ही जाएंगे जब उसका कोई फैसला होगा।